शुरू करते हैं। यस, सब अच्छे होंगे। आई होप जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, नहीं करते हैं, उस बात पर मैं उसका जिक्र नहीं करूँगी। उनको क्या समझ आता है, क्या नहीं समझ आता है, बट देखते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। उनको देखकर इस वीडियो से उनको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आती, वो उनका अपना समझने का और देखने का मामला है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा था कि हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के बाद, जब आप कोई चीज़ देख रहे होते हैं, यहाँ पर भी जो आपको नज़र आएगा, उनमें कुछ लोगों का सवाल होगा कि ये चीज़ें क्या हैं, कौन है यहाँ पर बैठा हुआ, कौन सुन रहा है, किससे बात कर रही, किसकी तरफ मैं किससे बातें कर रही हूँ। ठीक है, तो उनको जानने के बजाय आप मैं क्या कह रही हूँ, उन बातों पर मेरे जो भी वीडियोस देखते हैं उस पर अगर ध्यान दें तो उनको उन्हीं बातों पर ही ध्यान देना है कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। ठीक है, तो कभी भी जब आपके हालात अच्छे नहीं हों तो आप अपना आपा ना, पेशेंस रखें। पेशेंस एक ऐसा आपके पास में हथियार है, हर किसी के पास में पेशेंस, पर कुछ लोग उस पेशेंस का यूज़ करते नहीं हैं। सबके पास है, उस पेशेंस का यूज़ ना करके वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी उनके अंदर एग्रेशन होता है उसको वहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो उनकी एक लोगों के उसमें एक बैड इमेज भी बन जाती है और उनको भी बाद में रियलाइज़ होता है कि जो मैंने रिएक्ट किया वो सही नहीं था। ठीक है, तो आप अपने पेशेंस का जो एक आपके पास में हथियार है वो हमेशा अपने पास में मौजूद रखें। उसको ऐसा नहीं है कि उसको कहीं पर हर किसी के पास होता है, बट वो लोग उसको या तो कुछ लोग जानते नहीं हैं, या तो जो जानते हैं उसको इस्तेमाल करने का ढंग उनको नहीं मालूम है। तो कभी भी सिचुएशन आपके अगेंस्ट में हो, फेवर में नहीं हो, बियॉन्ड है, तो वहाँ पर आप हाइपर नहीं हो, क्योंकि वो सिचुएशन आपको बहुत ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जहाँ पर कि आप उस वक्त नहीं समझ में आएगा, थोड़े दिन के बाद समझ में नहीं आएगी, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि उस वक्त काश में थोड़ी देर की बात होती है, उस वक्त बहुत कम टाइम लगता है उस चीज़ को अपने आप को संभालने में। ठीक है, आपके ऊपर कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लोग बोलेंगे क्या ऐसी हालत में, आप पेशेंस रखो। पेशेंस के साथ में आप अगर उस चीज़ को हैंडल करो, देखो कितने आसानी से वो सिचुएशन हैंडल भी हो जाएगी, आपके लिए हार्मफुल भी नहीं रहेगी, और आने वाले वक्त में भी आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि उस वक्त में अगर मैं अपना, होता है बहुत से लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, वो जल्दी से उनको जो है, और वो होते नहीं है, एक्चुअल क्या होता है ना, अंदर से थोड़ा सा हाँ, वो उनको वीक होते, वीक का मतलब होता है कि आप अपने आप को हेल्थ पर केयर नहीं कर रहे हो और उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। तो माइंड स्ट्रांग होगा तो बॉडी भी स्ट्रांग होती है। तो कहते हैं ना, एक हेल्दी माइंड के अंदर जो होता है, एक हेल्दी बॉडी जो है होती है। हाँ, तो जब आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो चीज़ें क्या करती हैं, आपको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और जब समझ नहीं पाते हैं रिएक्ट कर देते हैं या हाइपर हो जाते हैं वहाँ पर, और जिस भी तरीके से आपका रिएक्शन जाता है वहाँ पर, तो कुछ लोगों को नुकसान पहुँच जाता है, और जो करता है उसको भी नुकसान पहुँचता है, उसका टाइम बर्बाद होता है, उसे हासिल नहीं होता है। वहाँ एक अलग सिचुएशन और क्रिएट हो जाती है, ऑलरेडी पहले से एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, आप उसमें जब हाइपर हो जाते हो तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आप उसको समझने की कोशिश करें, कोई भी सिचुएशन हो उसको आसानी के साथ में
हैंडल किया जा सकता है और बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप फुल एग्रेशन में आकर ही उसको हैंडल करें। एग्रेशन अगर नहीं भी दिखाया जाएगा वहाँ पे तो भी काम चल सकता है। अगर आप उस वक्त खामोशी का मुजाहरा करें या आप अपने ऊपर कंट्रोल रख लें, उस चीज़ को देखते हुए, जांचते परखते हुए भी, तो वहाँ पर आप बहुत कुछ आपको वहाँ पर गेन हो जाएगा। बहुत कुछ आप उसको कर लेंगे जो आगे चल के आपके लिए वो उस वक्त उस मोमेंट की जो सिचुएशन थी आपकी लाइफ में आगे बहुत जो ही मददगार साबित हो जाएगी। उसी वक्त में मैं ही नहीं कहती हूँ कि कोई सिचुएशन नहीं आती है, लोगों की लाइफ में आती है, तो वहाँ पर लोग हैंडल नहीं कर पाते उसको, किस तरीके से उसको मैनेज करना वो नहीं कर पाते। वो ना होने की वजह से, वैसा ना कर पाने की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में वो घिर जाते हैं और उन प्रॉब्लम्स में जाने के बाद में उनको समझ में नहीं आता है बात कि हमने किया क्या, हमारा कसूर क्या था। जाहिर बात है कि कोई अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो वो उनका ये कहना भी जायज़ है कि उनकी क्या उसके अंदर गलती थी, है ना। वो तो वहाँ पे सिचुएशन ही वैसी थी, लेकिन आपने उसको मैनेज नहीं किया। गलती ये है, लोगों की गलती ये होती है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। सिचुएशन नहीं आपको कॉल कर रही होती कि आप बिल्कुल हाइपर हो जाएं, अपना आपा खो दें, जो भी समझ में आए वहाँ पे कर बैठे, तो ये लोग समझेंगे कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं या बहुत ज़्यादा आपको बहुत समझदारी वहाँ पर है कि आपने उस सिचुएशन को उस तरीके से एक्ट करके हैंडल किया। नहीं, वो सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कहीं पर भी हो, किसी भी तरह के मामलात हो, मामलात बहुत सारे हैं दुनिया में, एक मामले नहीं है। आप हर जगह पे आपको मामलात मिलेंगे, घर में भी, अपने घर के अंदर भी मिलेंगे, क्योंकि अगर कई मेंबर होते हैं, सबके अपने माइंड सेट अलग होते हैं, उनकी मिजाज में बहुत इख्तिलाफ, उनके बहुत सारे इख्तिलाफात होते हैं, आपस के ही होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर उस सिचुएशन में इख्तिलाफ रखने के बजाय वहाँ पर आप खुद पर अपने आप को पेशेंस के साथ में कंट्रोल करते हुए वहाँ पर आप खुद को रख करके अपने काम को करते रहें वहाँ पर। क्योंकि 1 टाइम कोई रिएक्ट करेगा, 2 टाइम करेगा, 3 टाइम करेगा, ऑलवेज नेवर। उसको भी समझ में आएगा कि इसकी वापस से तो हमको कोई इसका रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है। वो भी सोचेगा क्यों हम कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आपका जैसा एक्शन इसीलिए होता है कि रिएक्शन के लिए होता है। तो जब आपको अच्छी चीज़ों का अगर हो रहा है, वहाँ पे आप रिएक्शन दे रहे हो, अच्छी बात है। तो जब अच्छी सिचुएशन अच्छी होगी तो जाहिर बात है कि कोई अच्छे से बात कर रहा हो या कोई इस तरह का मामला हो वहाँ पे, तो कोई बुरी तरीके से उसको रिएक्ट नहीं करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। तो कभी भी हो, कुछ लोग होते हैं गैर ज़रूरी चीज़ों को वहाँ पर बताना और कहना शुरू कर देते हैं, हालांकि वैसी चीज़ होती नहीं है। बट वहाँ पर अगले को वहाँ पर गुस्सा आता है, वो एग्रेशन में आकर वो अपने आप को वहाँ पे बोलते ये चीज़ ऐसे क्यों हो गई। वो चीज़ें उसी नहीं हो रही हैं, या तो आपका पेशेंस का टेस्ट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से। कभी कभी यूनिवर्स भी टेस्टिंग कर रहा होता है, पता नहीं होता है। हम कहते हैं ऐसा क्यों हमारे साथ में हुआ। तो आपके पेशेंस को फिर वो, आप अगर वहाँ पे पेशेंस रखते हैं और अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, तो वो सिचुएशन आपको एक तरीके से आपके अंदर एक स्किल डेवलप करती है, जो कि आप किसी इंस्टीट्यूट में डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ये सिखाया नहीं जाता है। आपको उसके अगेंस्ट में बातें बताई जाती हैं कि आप अगर कोई ऐसा कर रहा है, वैसा कर दो, वैसा कर दो। करना ऐसा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप उसमें उलझ जाते हैं। करना आपको कुछ और है, आप फिर किसी और चीज़ों में उलझ के कुछ और करने लगते हैं। तो वो एक आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, लाइफ का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आपको करना कुछ और है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, स्टूडेंट लाइफ है। अब स्टूडेंट लाइफ में उनका एक ऐसा वक्त होता है कि थोड़ा बहुत उनको मस्ती भी रहती है और बहुत नासमझी भी रहती है, वहाँ पर थोड़ी सा एग्रेशन भी रहता है उसमें। बहुत से कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा नहीं होते हैं, वो डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं एग्रेशन भी उनके अंदर होता है। तो वो उस वक्त में उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं। एग्रेशन में आ करके या कोई और अपना स्टेप उठा करके वो उनके आपस में ही जो क्लासमेट होते हैं उनको जो है बुली कर रहे होते हैं। हाँ, कोई भी हो तो वहाँ पर अब वो बच्चा बार बार, कोई भी स्टूडेंट है
टीनेजर होगा, यंग एज का हो, जो भी हो, वहाँ पर वो वापस में एग्रेशन में उसको एक्शन हुआ, कहीं से उसने रिएक्शन देना शुरू कर दिया, तो वो वहाँ पर भी वैसा ही, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे कहीं कोई घर, कोई फैमिली हो, उसके अंदर अगर इस तरीके का कोई बिहेव कर रहा है, बार बार मिसबिहेव कर रहा है, तो आप या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या आप जो है वहाँ पर उस तरीके के कुछ उनके एक्ट में आप रिएक्ट करने लगते हो, जो कि ना आपके लिए होता है ना उनको। वो तो खैर जो कर रहे होते हैं वो वैसे ही ऑलरेडी, उनको पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं, उनको करना भी चाहिए कि नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी वो वहाँ पर, हाँ, वो एक गलत चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन रिएक्ट करने वालों के लिए ये होता है कि आप वहाँ पर रिएक्ट मत करो उनके उस एक्शन पर, समझदारी से वहाँ काम लेना है, या उस जगह से आप थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि वो उस तरीके सिचुएशन बनी रहे, आप वहाँ से हट जाएं। अगर मुमकिन है तो, नहीं है तो वहाँ पे आप अपने पेशेंस को खुद ही टेस्ट करें कि हाँ आपके पास में कितना पेशेंस है। तो वहाँ पर आपका पेशेंस आपको वीक नहीं बना रहा है, स्ट्रांग बना रहा है। डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर एग्रेशन नहीं दिखाया वहाँ पर, एग्रेसिव नहीं हुए, इसका मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, नहीं, आप स्ट्रांग हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जहाँ पर इंसान के उसको बिल्कुल झकझोर देती है माइंड को। अब अगर वहाँ पर वैसी सिचुएशन के अंदर कोई अपने आप को वहाँ पर पेशेंस रखते हुए उस चीज़ को कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है वहाँ पे, इसका मतलब है वो बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है वो। तो वो कुछ सिचुएशंस आपको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए होती हैं, कुछ फिज़िकली स्ट्रांग करने के लिए होती है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको नहीं है, वो आपका वो काम नहीं है, पर वो सिचुएशन वैसी बनी हुई कि आपको कुछ हार्ड वर्क करके उस सिचुएशन से आपको निकलना होता है, तो वहाँ पे आप फिज़िकली स्ट्रांग हो रहे हैं। अब वहाँ पर ये नहीं समझे कि तो हमारा भाग्य खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसे। भाग्य खराब किसी का नहीं होता, किस्मत सबकी अच्छी है। क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों से कोई बैर नहीं, किसी को बुरा वो बनाकर दुनिया में भेज देगा या किसी को कष्ट उठाने के लिए भेज देगा, नहीं। आप इस दुनिया के अंदर सब कुछ तय करते हैं। क्योंकि जहाँ पे आपकी टेस्टिंग हो रही थी वहाँ आप फेल हो रहे हो। तो जब ये चीज़ें आपको पता होंगी कि वो टेस्टिंग हो रही है, आपके लिए बेहतर है, वहाँ आपका रिएक्शन नहीं जाएगा। रहा सवाल उनका कि जो इस तरह के करते हैं, वो भी, उनकी भी अपनी एक अपनी मर्जी नहीं होती है। उनको या तो अगर यूनिवर्स की तरफ से है, या उनको कहीं से ऐसी इस तरह का मिल रहा है, मामला आ रहा है वहाँ पे, तो वो उनको ये मीडियम बनाकर लाया जा रहा है कि वो जब तक वैसा नहीं करेंगे कैसे होगा। तो उन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। और कोई भी ऐसी सिचुएशन लाइफ में नहीं होती है जहाँ आप अपना आपा खो दो, अपने वजूद को ख़त्म करने का प्लान बना लो। कभी कभी किसी के पास में फाइनेंस का प्रॉब्लम आ जाता है, अब उनके पास में उनको ऐसा लगता है, कहीं होता है वहाँ पर कोई हालात ऐसे बन जाते हैं, कभी कभी उनको कोई भी उनको नज़र नहीं आता है कि हम किस तरह से इस जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करें। बट वहाँ पे सॉल्व करने का होता है, ऐसी बात नहीं है कि सॉल्व नहीं हो सकती है, थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है। आप उसी वक्त में सोचो कि फ़ौरन हल हो जाए, नहीं होगी। लेकिन आप वहाँ पे पेशेंस है आपका, अगर थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। उसके बाद में आपको ऐसा नहीं मजबूर होना पड़ता है, जिस तरह कहीं पर बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि सुनने में आता है कि उन्होंने खुद को हलाक कर लिया, इसी रीज़न से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे। नहीं, सबसे पहले आपको अपने सामने रखना है एक अपनी ज़िंदगी को, जो कि बहुत कीमती है, जिसका नेमल बदल कोई भी दुनिया में हो ही नहीं सकता है, ना उसको वापस लाया जा सकता है। सो उस इतनी कीमती चीज़ को सामने रखते हुए भी आप वहाँ पर उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर कमज़ोर करके खुद को वहाँ पर हलाक कर लेते हैं। ताज्जुब की बात है, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ का अपने अंदर जो है एक ऐसा मादा डेवलप करना चाहिए जहाँ पर कोई भी सिचुएशन आपको हरा ना सके, कोई भी सिचुएशन ऐसी ना हो जहाँ पर कि आप अपने आप को हरा हुआ महसूस करें। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं होता है, गलतियाँ इंसान से होती हैं, अगर कहीं पर हो भी रही हैं रियलाइज़ करें, उसको वापस आने की कोशिश करें। इसलिए
हर मज़हब के अंदर यही एक ही चीज़ वहाँ पर बताई जाती है वहाँ पर कि अगर आपसे कुछ इस तरह के काम हो जाते हैं तो जो सबसे बड़ा मालिक है वो सबको समझ में आता है कौन है, मेन मालिक कौन होता है। दुनिया के अंदर कोई नहीं होता है वहाँ पर, जो मेन है जिसने आपको दुनिया में भेजा है उसके सामने आप अपनी गलतियों का किसी के सामने ना करें। होता है कभी कभी कोई किसी को ऐसा एहसास होता है कि हो जाती है गलतियाँ, लेकिन उनको कहते हैं किस तरह से हम रियलाइज़ होने के बावजूद भी आप उसके सामने ही बोलें हमसे हो गई, माफ़ कर दो। तो वहाँ पर कन्फेशन का जब आपके अंदर ख्याल आएगा तो आपके अंदर एक बेहतरी का भी वहाँ पर जो है सिलसिला स्टार्ट होगा। करना वो शुरू कर देना चाहिए, ज़िद पर आकर, अना में आकर, और वहाँ पर ऐसा हो जाना चाहिए कि नहीं, उस चीज़ को जो एक बुरी चीज़ है उसको अपना एक अपनी मेरिट जो होती है, कहते हैं ना इंसान के अंदर क्वालिटी होती है, वहाँ पर क्या उसके अंदर खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, तो वो उस खामी को जो आपके अंदर है उसको एक खूबी में तब्दील करने की किसी भी तरह से कोशिश ना करें। और ज़िद और अना और आपका जो है ईगो, घमंड कह लें, ये सब आपको एक बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाता है। कभी आप इन सब चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे, अपनी झोली में अगर इनको लेकर चल रहे हैं, पॉकेट में रख के चल रहे हैं, मीन्स माइंड, तो वहाँ पर आपको ये मत आप सोचिए कि आगे चल के भी आप जो है वहाँ पर जो चाहते हैं लाइफ में, एक हर कोई चाहता है कि एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए, सुकून की। सुकून किसको नहीं अच्छा लगेगा, कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पर, इवन यहाँ तक कि अल्लाह के मखलूक में चरिंद परिंद भी इसी चीज़ की तलाश में रहते हैं कि कहीं पर उनको ऐसी जगह मिल जाए, तलाश करते रहते, उड़ते तलाश करते रहते, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर कि उनको कोई मार शिकार करके अपना जो है वहाँ पर उनको हलाक करके ख़त्म ना कर दे। तो वो हर कोई सुकून चाहता है, अपने आप को सेफ रखना चाहता है। हर किसी की लाइफ में एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो कि लोग सदियों से इसकी जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा समझ में आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं आता है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है और ज़रूरी है कि आप समझें इस चीज़ को। सो मैंने पेशेंस का जो जिक्र किया, तो ये पेशेंस आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराता है। शर्त ये है वहाँ पर कि आप उस पेशेंस को यूज़ करने का ढंग सीख लें कि कैसे उसको यूज़ करना है। अगर वहाँ पर कोई ऐसा है, अब वहाँ पर पेशेंस नहीं दिखा सकते हैं, कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है अगर, तो डिफेंस में आपको अपने आप को बचाना है। वहाँ पे पेशेंस यही करें, पेशेंस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। हाँ, वर्बली अगर कोई बात कर रहा है तो आप ठीक है, अगर ठीक ठाक जवाब दे सकते हैं ठीक है, और नहीं दे सकते हैं तो वहाँ पर अगर खामोश रहें तो सबसे बेहतर जवाब आपका होगा। तो वहाँ ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको आगे चल के उसकी जो है अहमियत मालूम होगी कि हाँ, आपने उस वक्त में ये चीज़ इस तरीके से आपने अपने उस सिचुएशन को हैंडल किया और उस प्रॉब्लम्स को जो है फेस किया, तो उसके बदले में आपने क्या पाया। तो बहुत कुछ मिलेगा पेशेंस को अगर रखेंगे वहाँ पर, और सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर काम करना वहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें हैं इस दौर में, तो सब कुछ बदलता जा रहा है, लोगों के ख़यालात तो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं वहाँ पर, और उस पर बात करके और उसके ऊपर जो है अगर तबसरा किया जाए, एक बहुत ज़्यादा वक्त उसके ऊपर लग सकता है कि लोग किस तरह से मुंतशिर हो रहे हैं उनके ख़यालात। और आपको ये नहीं कि अभी आप अगर इस तरह का आपके दिमाग में वो बात चल रही है तो 2-3 घंटे के बाद में वही चीज़ें रहेंगी, नहीं, आपका मूड चेंज हो जाएगा, बात करने का अंदाज़ बदल जाता है, क्योंकि सिचुएशन बदल रही है, लोगों के बिहेवियर बदल चुके हैं, लोग बिहेव करना मिसबिहेव करते हैं, बात करने का उनको सलीका नहीं मालूम है, किन चीज़ों को अहमियत दी जानी चाहिए, किन को नहीं दिया जाना चाहिए, जिन बातों को अहमियत नहीं दिया जाना चाहिए लोग उनको अहमियत ज़्यादा देने लगे हैं। तो बहुत कुछ तब्दीली आ चुकी है माशरे के अंदर और लोगों की ज़िंदगियों में भी आ चुकी है। सो अब खुद को वहाँ पर समझने और इन चीज़ों को
समझ कर लेकर चलने की ज़रूरत है। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर। मैंने कहा था एक एक स्किल के बारे में मैं डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, आपको सीखने का ही मौका मिलेगा। आप अगर देखेंगे और थोड़ा गौर करेंगे उन बातों पे तो ज़रूर इससे बहुत कुछ आपको हासिल होगा। कहीं कुछ ऐसी जगह पर आप उस प्रॉब्लम से बड़ी आसानी के साथ में निकल जाएंगे जहाँ पर कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आगे चल के आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नज़र आएंगी जो कि आपके लिए सरदर्द बन सकती हैं, परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छी और उसके सुकून के साथ में लाइफ जीने के लिए एक राह निकालें। यही ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट भी है। सो समझने की कोशिश करना है लोगों को।